हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर में बात करने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स। ठीक है, इसका यूनिट 2 का लेसन नंबर 4 होने वाला है, जो कि हमारा लास्ट लेसन होने वाला है, जिसका नाम है संपादक के लेखन। ठीक है, इससे पहले की जितनी वीडियोस थी सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएंगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विथ नोट्स के साथ। प्लस पॉइंट ये है कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है ड्यू सोल एनसीवेफ, जिस भी स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, प्लस हमारा एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही सारे टॉपिक होने वाले हैं। चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक चैनल पे बने रहिए, आपको धीरे धीरे सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 4 यानी कि यूनिट 2 का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है संपादक के लेखन। सबसे पहले हम देख रहे हैं संपादक के क्या होता है। ठीक है, देखो, जो हमारे न्यूज़पेपर आता है, सारा टॉपिक जो होने वाला है हमारा न्यूज़पेपर पे ही होने वाला है। जो हमारा न्यूज़पेपर आता है उसमें पहले फर्स्ट सेकंड पेज पे जो हमारा न्यूज़ होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है कि थोड़े बहुत ऐड वगैरह प्रचार वगैरह होता है। उसके बाद जो होता है, जो हमारा संपादक होता है, जो लेखक होता है, वो क्या करता है, अपने विचार यानी करंट में जो भी चीजें चल रही हैं उस चीज के बारे में वो अपने तरीके से अपने विचार लिखता है। किसी कवि के बारे में संपादक के देता है, जैसे जो एग्जाम के जो बड़े जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं, नीट जेईई वगैरह, वो सब स्टूडेंट्स क्या इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है ताकि उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाए ये सारे टॉपिक। ठीक है, तो संपादक क्या होता है, एक एडिटर होता है। ठीक है, जिसमें कि वो अपने विचार को लिखता है और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेखन, ठीक है, देखो सबसे पहले आता है लेखन। अभिप्राय, महत्व और प्रकार। इसके अभिप्राय क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका प्रकार कितने हैं वो देख लेते हैं। कोई भी संवेदनशील या विचारवान व्यक्ति अपनी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए लेखन को आधार बनाता है। कोई भी जो संवेदनशील या विचारवान व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए क्या करता है, लेखक को अपना आधार बनाता है। लेकिन लेखन का अभिप्राय मौखिक रूप से शब्दांकित करना नहीं है। जो लेखन है, लेखन का जो अभिप्राय है मौखिक रूप से क्या है, उसको शब्दावित यानी शब्दबद्ध करना जरूरी नहीं है या शब्दबद्ध करना नहीं है। यहाँ पे तो लेखन के लिए नवीनतम की आवश्यकता होती है। हमें करंटली जरूरत सारी जितनी चीजें हैं उन सभी का नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि घिसी पिटी चीजें ही हम डाल रहे हैं, उसमें नवीनतम यानी नई चीजें होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी लेखक जब अपनी संवेदना भोगे जो बीत चुका है अर्थात या अनुभव आदि को सृजनात्मक रूप में भाव भूमि देता है, तो निश्चित ही उसकी लेखनी अभिव्यक्ति कर उसे मूर्त रूप देती है। यानी कि कोई भी लेखक है वो अपनी जो संवेदना लिखता है, ठीक है, जो उसने भोग चुका है, जो उसके साथ बीत चुका है, उसको लिखता है, उसका अनुभव करके लिखता है, तो क्या होता है वो और बहुत ज्यादा सृजनशील होता है। उसका क्या करता है, उसके बारे में सारी चीज अच्छे से डिटेल दे देता है। ठीक है, और उसने भाव भूमि के साथ उसको लिखता है, तो पढ़ने में भी हमें मजा आता है, बहुत ज्यादा रुचि मिलती है। निश्चित ही उसकी लेखनी क्या होती है, बहुत ज्यादा अभिव्यक्ति कर उसे मूर्त रूप दे देती है, एक अच्छा सृजन रूप दे देती है। लेखन के लिए पाठक की आवश्यकता होती है, यानी लेखन के लिए क्या है, पाठक की आवश्यकता होती है। सिमोन द बोर लिखती है कि ये एक लेडी है, ठीक है, ये लिखती है, कवि है, ये लिखते हैं कि किसी भी पढ़ने से सुखद चीज कोई अगर है तो वो लेखन है। किसी भी चीज को सिमोन द बोर जो ये लिखती है कि किसी भी चीज पढ़ने वाली चीज में जो सबसे सुखद चीज है वो क्या है, लेखन है। ठीक है, लेखक जिस समाज में रहता है उस समाज की समस्याएं, विडंबना, सृजनात्मकता के नए आयाम ढूंढने में मदद करती है। क्या, लेखनी। ठीक है, भाषा हमारे पूरे व्यक्तित्व को बनाती है। जो भाषा है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को बनाती है, एक समाज को बनाती है। भाषा ही हमें दूसरों से अलग करती है। जो हमारी भाषा है वही क्या करती है, दूसरों से अलग करती है। एक शिक्षित और एक अशिक्षित व्यक्ति के बीच अंतर भाषा के माध्यम से ही होता है। यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति, तो उसके बीच में अगर हमें पता करना है कि क्या है, तो भाषा से ही उसके मध्य के बीच का जो अंतर है, फर्क है, वो चीजें पता चलेंगी। ठीक है, भाषा के 4 प्रमुख कौशल है, बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना। ठीक है, लेकिन इन चारों कौशलों में लेखन सबसे अंतिम और प्रौढ़
कौशल है। पौड़ यानी कि एक जो कठिन कहा जाता है, कठिन कौशल है। ठीक है, वर्तमान युग का लेखन विशेषज्ञता से युक्त है। जो वर्तमान युग का जो लेखन है क्या है, विशेषज्ञता यानी कि हर चीज में क्या है, नई नई चीजें हैं, विशेषज्ञ यानी ज्ञानता से युक्त है। आज लेखन के क्षेत्र में विशेषज्ञता की महत्व है, यानी छानबीन करके जो चीजें लिखी जाती है विशेषज्ञता की क्या है, महत्व है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसाय, खेलकूद संबंधी सभी क्षेत्रों में लेखन के विशेषज्ञों की आवश्यकता है। लेखन के लिए शब्द भंडार की आवश्यकता होती है, यानी एक अच्छा लेख लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, शब्द भंडार की। अगर कोई लेखक है उसको अगर शब्दों के साथ खेलना आता है तो क्या कर सकता है, वो बहुत अच्छे से अपनी कविता, अपने लेख लिख सकता है और लोगों को अपने बातों में मोहित कर सकता है। ठीक है, शब्दों का जितना भंडार लेखक के पास होगा, रचना उतनी ही सरलता से, विविधता से दर्शन ग्रहण करता है। यानी कि शब्दों का जितना बड़ा भंडार एक लेखक के पास होगा उतना ही ज्यादा वो सरल होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा मजा आएगा, विशेषज्ञता रहेगी, विविधता रहेगी, अलग अलग अंतर रहेगा। शब्द नपे तुले प्रेरणा उत्पन्न करने वाले भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम तथा अपने अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम होने चाहिए। यानी कोई भी बात हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसको क्या है, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, एक्सप्लेन करने की क्षमता हमारे अंदर में होनी चाहिए। लेखन के विविध क्षेत्र हैं, जो लेखन है इसके विविध क्षेत्र है, जैसे बाल लेखन यानी बचपन की बातें लिखना, स्त्री लेखन यानी औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में लिखना, दलित लेखन, साहित्य लेखन, व्यावसायिक लेखन, व्यवहारिक लेखन, शास्त्रीय लेखन, पत्रकारिता लेखन, कार्यालय लेखन आदि। सभी लेखन का रूप, शब्दावली, वाक्य संरचना अलग अलग होती है। सभी की जो वाक्य रचना है, संरचना है, वो क्या है, अलग अलग है। अगर बाल लेखन के बारे में तो हमें अपने बाल की भाषा लिखनी पड़ेगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हमें अपने किरदार के अकॉर्डिंग ही अपने नाटक लेख को लिखना होगा। इसलिए सभी के लेखन के लिए अलग अलग विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी चीजों को लिखने के लिए अलग अलग विशेषज्ञ, यानी अब ऐसा नहीं है कि जो एक साइंस, ऐसा एक बात, एक डॉक्टर जो है, देखो जो हार्ट सर्जन है, क्या वो जो हार्ट सर्जन है क्या वो अपने पैर हाथ जोड़ सकता है, नहीं जोड़ सकता। तो इसलिए क्या है, हर चीज का एक अलग अलग पॉइंटेड होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई हमारे स्कूल में टीचर होते हैं, वो हिंदी का टीचर है, वो इंग्लिश पढ़ा सकता है, लेकिन क्या करता है, वो उस तरीके से पढ़ा, क्योंकि वो किसमें ज्यादा अच्छा है, अपने हिंदी सब्जेक्ट में ज्यादा बेहतर है, इसलिए वो हिंदी पढ़ाता है, पढ़ा तो सकता है लेकिन उसमें ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए सभी के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, जिसके बारे में जो लिखना उसके बारे में विशेषज्ञ होते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। पत्रकारिता लेखन में समाचार पत्र लेखन के अतिरिक्त विज्ञापन लेखन, फीचर लेखन, संपादक के लेखन आदि का रूप देखा जा सकता है। इतना क्लियर है? देखो ये सब जो पत्रकारिता जो लेखन होता है, इसमें समाचार पत्र लेखन के अतिरिक्त विज्ञापन लेखन भी देखा जा सकता है, फीचर लेखन भी देखा जा सकता है, संपादक के लेखन आदि का रूप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, संपादक और संपादक के क्या है उसको देख लेते हैं। किसी भी संपादक के का लेखक संपादक ही होता है। किसी भी संपादक यानी कोई भी संपादक है, उसका जो लेखन होगा वो कौन लेखक होगा, वो कौन होगा, संपादक ही होता है, जो भी उसका एडिटर है, जो भी उसको लिख रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर कोई मेरा न्यूज़पेपर छाप रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये क्या है, ये मेरा क्या है, लेखक, ये मेरे द्वारा ये तो लिखा गया, ये जो नोट्स है मेरे द्वारा लिखा गया। तो क्या है, किसी भी संपादक का लेखक क्या है, संपादक का ही होता है, जो किसी पत्र या पत्रिका से जुड़ा होता है, जो किसी पत्र या पत्रिका न्यूज़पेपर से जुड़ा होता है। संपादक के लेखन का कार्य वैसे तो मुख्य संपादक का होता है, लेकिन मुख्य संपादक के साथ साथ सहायक संपादक, उप संपादक, समाचार संपादक भी संपादक के लेखन का काम करते हैं। देखो जो इसका जो मुख्य कार्य होता है, संपादक के लेखन का जो मुख्य कार्य होता है किसका होता है, मुख्य संपादक का होता है, लेकिन इसके साथ में क्या है, संपादक साथ में उप संपादक होते हैं, समाचार संपादक होते हैं, संपादक के लेखक का काम ही करते हैं ये सभी लोग, जिनमें बहुत सारी एक टीम मिलकर भी काम कर सकती है। संपादक किसी भी पत्र या पत्रिका का मुखिया होता है। जो संपादक होता है किसी भी पत्र पत्रिका का क्या होता है, मुखिया होता है। उस पत्र या पत्रिका में छपने वाली सभी सामग्री का वही अधिकारी होता है। यानी कि देखो जो संपादक होता है वो किसी भी पत्र पत्रिका का क्या होता है, मुखिया होता है। उस पत्र में, उस न्यूज़पेपर में जो भी चीजें छपेंगी उन सभी का उसका हक होगा। अगर वो चाहेगा कि नहीं भाई ये चीजें नहीं छपनी चाहिए तो वो नहीं छपेंगी, और वो चाहेगा हाँ भाई ये चीज छपनी चाहिए तो वही छपेगी। यानी जो वो बोलेगा वो छपेगी उसमें। छापने वाली सभी सामग्री के विविध निषेध का निर्णय वही लेता है। यानी जो भी चीज छापने उसका निर्णय जो लेता है वही लेता है।
वह समसामयिक विषयों को ध्यान में रखकर जो लेख लिखता है उसे संपादक के कहा जाता है। यानी जो समसामयिक जो विषयों को ध्यान में रखते हुए जो भी वो लेख लिखता है उसको संपादक के कहा जाता है। यानी कि जो रिसेंटली चल रही होती है उसके बारे में जो चीजें लिखता है वही हमारा क्या है, संपादक के कहलाता है। ठीक है, संपादक के किसी भी समाचार पत्र अथवा पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है। यह एक खिड़की है जिसके उस पर से समाचार पत्र की आवाज ही मुखर नहीं होती अपितु, यानी देखो ये जो संपादक है ये क्या एक खिड़की है, ठीक है, जिसके ऊपर से क्या होती है, समाचार पत्र की आवाज ही मुखर नहीं होती अपितु युग चेतना की अनगुंज भी सुनाई देती है। यानी युग की चेतनाएं की उस टाइम की जो भी चेतनाएं हैं वो सभी भी सुनाई देती है। इसके माध्यम से समाचार पत्र और उसके संपादक का व्यक्तित्व मुखरित होता है। एक संपादक अपने समाचार पत्र को लोकप्रिय बनाने और अच्छी तरह चलाने के लिए कितने ही प्रयत्न क्यों ना करे, यदि वह अच्छा संपादक के पृष्ठ नहीं देता तो उसका सारा परिश्रम, उसके सारे प्रयत्न निष्फल सिद्ध हो जाते हैं। अगर वो संपादक के में जो संपादक है वो कितना ही अच्छा, कितना मेहनत क्यों ना कर ले, अगर उसका संपादक के बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, रिसेंटली नहीं है, यूजिस है, ठीक है, कॉपीराइट है, तो क्या करेगा, वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, सच है समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण संपादक के पृष्ठ ही होता है। ये बात तो सच है कि जो संपादक पृष्ठ होता है, ठीक है, जो समाचार पत्र में जो संपादक पृष्ठ होता है वो क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिस पर एक संपादक अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ सकता है। शेष तो समाचार पत्र हैं जिनको समाचार संपादक और रिपोर्टर अपने परिश्रम से तैयार करते हैं। वैसे तो संपादक के पृष्ठ के अंतर्गत अग्रलेख, विशेष सामाजिक लेख, फीचर, समाचार संपादक के नाम पत्र, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक समीक्षा, टिप्पणी या व्यंग, कार्टून और विविध स्तंभ भी होते हैं। लेकिन इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अग्रलेख या संपादक के। ठीक है, अग्रलेख या फिर संपादक के सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सारी चीजें, कार्टून वगैरह भी इसमें होती है, टिप्पणी भी होता है, व्यंग होता है, वाद विवाद होता है, सारी चीजें, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण क्या है वो या तो अग्रलेख है या फिर संपादक के है। ठीक है, संपादक के पृष्ठ सामान्यतः समाचार पत्र के बीच का पृष्ठ होता है। इसमें मतांतर स्थान पाते हैं जो किसी भी विषय क्षेत्र से संबंधित। देखो, संपादक के पृष्ठ जो है समानता समाचार पत्र के बीच का पृष्ठ होता है। इसमें मतांतर यानी मत और मतांतर किए जाते हैं। ठीक है, स्थान पाते हैं जो किसी भी विषय क्षेत्र से संबंधित हो, किसी भी विषय क्षेत्र जो रिसेंटली चल रहा हो उसके संबंधित हो सकते हैं, या तो किसी कवि के बारे में हो सकता है या फिर किसी के नेता के बारे में जो रिसेंट चल रहा है, जो लाइट में है, ट्रेंड में है, उसी के बारे में बताया जाएगा। इसमें विविध समस्याओं का प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और उस पर सटीक टिप्पणी भी की जाती है। यानी उस पर सटीक टिप्पणी भी की जाती है, कोई भी समस्या है उसके बारे में भी। पर गंभीर पाठक सबसे पहले अग्रलेख या संपादक के ही पढ़ा करते हैं। जो गंभीर जो पाठक होते हैं, जो हमेशा न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, अग्रलेख या जो संपादक के होता है उसी को पढ़ा करते हैं, बाद में न्यूज़ देखा करते हैं। वर्तमान समय में तो जैसे कह सकते हैं ना, पूरा एक न्यूज़ का एक निचोड़ हो सकता है रिसेंट का, वैसा ही हमारा संपादक के होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वहाँ पे किसी और की चीजें भी होती है, जैसे किसी मंत्री से रिलेटेड हो सकता है, किसी पिछले कवि से रिलेटेड हो सकता है, कुछ युग से रिलेटेड हो सकता है, टेम्परेचर से, मतलब कुछ भी हो सकता है संपादकीय में। ठीक है, और वो किसकी लैंग्वेज रहेगी, किसकी मनोभाव की भाषा रहेगी, जो हमारा संपादक है उसकी मनोभाव की भाषा रहेगी। वर्तमान समय में तो ऐसा इसलिए और भी स्वाभाविक हो चला है कि समाचारों को दूरदर्शन पर देखा या सुना जा सकता है। ठीक है, प्रमुख समाचार पत्र वही हुआ करते हैं, फिर भी छपे अक्षर विस्तृत विश्लेषण के साथ उन्हें प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ा जाता है। लेकिन संपादकीय का स्थान ना दूरदर्शन ले सकता है और ना आकाशवाणी, इसलिए पत्र और संपादकीय का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए जो है, देखो आजकल देखो हम न्यूज मतलब पेपर पढ़ने से बेहतर है 2 मिनट फोन निकालेंगे सर, G20 आज तक किसी पे भी हम ABP न्यूज पे न्यूज देख लेंगे। उससे क्या होगा, हम 2 घंटे जो 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे में सारा न्यूज क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें पता चल जाएगी। लेकिन जो हमारा संपादक है, अग्रलेख है, उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। वो हम न्यूज़पेपर से लेखन में ही पढ़े तो ज्यादा मजा आएगा। संपादक का स्वरूप, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संपादक का स्वरूप। ठीक है, इनकी शब्द सीमा कुछ भी हो सकती है, इनकी शब्द सीमा क्या है, कुछ भी हो सकती है, किंतु आदर्श संपादक के 500 से 1000 शब्दों तक होता है। ठीक है, संपादक द्वारा खुद लिखा जाता है। ये क्या, संपादक द्वारा खुद लिखा जाता है। अपनी इच्छा और अधिकार से संपादक के लिखने का दायित्व अपने किसी सुयोग्य विश्वास्य पत्र
सहकर्मी को ही सौंपा करता है, यानी कि सौंप देता है, यानी किसी अपने द्वारा अपने भाव तो लिखता है लेकिन साथ में क्या करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने मतलब जो जिस पे भरोसामंद व्यक्ति हो उसको ही सौंप देता है ताकि वो लिख दे, ठीक है, उसके विचार लिख दे। इसमें समाचार से संबंधित तथ्य, समाचार की पृष्ठभूमि, समाचार के दूरगामी प्रभाव, घटनाओं के कारणों की व्याख्या, आलोचना, सुझाव, प्रसंग, मार्गदर्शन, चेतावनी, मनोरंजन आदि पर बल दिया जाता है। किसमें? ये हमारे संपादकीय में, ठीक है। देखो पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, सारी चीजें जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। देखो संपेक्ष में कहे तो कह सकते हैं कि संपादकीय अथवा अग्रलेख किसी सामासिक घटना अथवा महत्वपूर्ण समाचार पत्र पर संपेक्ष में तथ्यों के विश्लेषण का एक ऐसा आलेख है जिसे संपादक अपने कलम से अपने समाचार पत्र की रीति नीति के अनुरूप प्रस्तुत करता है, यानी कि अपने समाचार पत्र के अनुरूप ही क्या करता है, उसको प्रस्तुत करता है। यानी जो भी, जैसे अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ संप्रेषण संचार पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ में आपको इन्वायरमेंट में घुसेड़ दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यानी जिस चीज की बातें हैं वही चीजें आपको बतानी होती है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, संपादकीय के भेद। क्या है संपादकीय के भेद? संपादकीय विषय वस्तु की दृष्टि से कई प्रकार के हो सकते हैं, किंतु उनका स्वर कैसा है, उनका उद्देश्य क्या है, और कहे तो वे किस दृष्टि से मूल रूप से लिखे गए हैं आदि बातों को ध्यान में रखते हुए हम संपादकीय के प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। पहला आता है हमारा पक्ष समर्थक, यानी प्रशंसात्मक, जो हम किसी की प्रशंसा करते हैं, संपादक के, ठीक है। फिर आलोचनात्मक संपादक, यानी जिसमें हम किसी की आलोचना करते हैं। फिर आंदोलनात्मक, यानी जिसमें हम आंदोलन वगैरह की बातें करते हैं। फिर व्याख्यात्मक, किसी चीज की हम व्याख्या वगैरह करते हैं, वो भी व्याख्यानात्मक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आगे विविध संपादकीय। क्या आता है फिर? विविध संपादकीय। संपादकीय के तत्व और गुण। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा संपादकीय के तत्व क्या है, उसके गुण क्या है। एक अच्छे संपादक के लिए कुछ तत्व एवं गुण निर्धारित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक घटना अथवा विशेष समाचार, ईमानदारी एवं निष्पक्ष विश्लेषण, तथ्यों से प्राप्त निष्कर्ष एवं निजी मत, संक्षिप्त टिप्पणी, आत्मीयता, विश्वसनीयता, रोचकता, आलोचना, प्रशंसा, सुझाव, मार्गदर्शन अथवा चेतावनी का स्वर मुखरित होता है। ये सभी क्या है, इसके गुण है, तत्व है, ठीक है। क्या है? तत्व है और गुण है। संपादक के लेखन के लिए अनिवार्य बातें। अब देखो जो हम संपादक के लेखन करते हैं इसमें कुछ अनिवार्य कुछ जरूरी बातें होती है, वो क्या है? संपादक के लिखना बहुत जिम्मेदारी का काम है। जो संपादक के लिखना है बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। यह केवल संपादक के व्यक्तित्व को ही नहीं दर्शाता अपितु समूचे राष्ट्र समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। जो हमारा जो संपादक है ये क्या है, बहुत ये लिखना जो है बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। यह केवल संपादक के विचार को व्यक्तित्व को नहीं बताता, ये क्या करता है उस समाचार पत्र की उस कंपनी की पूरी ग्रोथ को ही एक क्या करता है निर्धारित करता है। अगर समाचार में जो संपादक होगा अगर वो अच्छा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, उसको अपना ध्यान हटाते जाएंगे, ठीक है, और फिर उसका जो है लॉस होगा। तो उसका क्या पूरा राष्ट्र का निर्धारण करता है, समूचे राष्ट्र समाचार पत्र का निर्धारण करता है, ठीक है। इसलिए संपादक के बहुत सोच विचार कर प्रभावशाली ढंग से इस शैली में लिखना चाहिए कि उसे साधारण पाठक से लेकर गंभीर पाठक तक हर श्रेणी के लोग पढ़ सके, समझ सके। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ आवश्यक सावधानियां इस प्रकार बरतनी चाहिए। यानी देखो हम क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए संपादक के लिखते वक्त, वो देख लेते हैं, ठीक है। सामासिक विषय का सुविचरित चयन, यानी हम जो भी विचार लिख रहे हैं, सामासिक विषय लिख रहे हैं, उसके बारे में सुविचरित यानी उसका सही से अच्छे से चयन करना चाहिए, ठीक है। विषय या समस्या की पृष्ठभूमि का आधिकारिक ज्ञान, यानी जो भी हम विषय पे या समस्या के बारे में लिख रहे हैं उसका हमें क्या है अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। संक्षिप्त शैली में समस्या को सामने रखना चाहिए, यानी खुल करके अपनी बातों को सामने रखना चाहिए, समस्या को सामने रखना चाहिए, ठीक है। समस्या का विश्लेषण करना और संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करना। समस्या का क्या है अच्छे से विश्लेषण करना और उसका जो भी निष्कर्ष है संतुलित सही ढंग से उसका निष्कर्ष निकालना, ठीक है। विषय अनुरूप भाषा एक शैली का प्रयोग करना, यानी विषय के अनुसार क्या करना, भाषा और शैली का प्रयोग करना, ठीक है। आवश्यक उदाहरण या प्रसिद्ध कथाओं का प्रयोग करना, यानी जो भी उसमें आवश्यक उदाहरण है कथाएं हैं उन सभी का यूज करते हुए लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, उस जो भी हम बता रहे हैं वो बेहतर से बेहतर तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए, चाहे वो आप किसी प्रसिद्ध कथा के माध्यम से करो या फिर किसी उदाहरण के माध्यम से करो। प्रभावशाली शीर्षक निर्णय, यानी प्रभावशाली शीर्षक निर्णय होना चाहिए। रोचकता, सहज प्रभाव और प्रभाव डालने का गुण होना चाहिए,
ठीक है। संपादक के लेखन का आदर्श जनहित की भावनाओं की रक्षा करना तथा मानवीय सामान्य व्यक्तियों के हित का रक्षक एक एवं मार्गदर्शक बनना होता है। संपादक के समाचार पत्र की वह ताकत होती है जिसे पढ़कर लोग अपनी राय बनाते हैं। संपादक के द्वारा संपादक समाज में हो रहे अर्थात जो पाठक के सामने विश्लेषणात्मक तरीके से रखता है, यानी जो पढ़ रहा है पाठक के सामने क्या अपने तरीके, अब जो भी बातें हैं उसको विश्लेषणात्मक तरीके से अच्छे से छानबीन करके उसके सामने रखता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संपादक की भाषा, यानी जो संपादक के है जो हम लिखते हैं उसकी भाषा कैसी होना चाहिए। ठीक है। समाचार पत्र में संपादक की भाषा समाचारों की भाषा से अलग और विशिष्ट होती है। किसी भी समाचार पत्र में संपादक के बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पाठक मुख्य समाचारों को पढ़कर संपादक के को बड़े ध्यान से पढ़ाता है। ठीक है। ये जो हमारा पाठक होता है वो क्या करता है, मुख्य समाचार को पढ़ करके जो संपादक होता है उसको बड़े ध्यान से पढ़ता है, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ता है, समझता है। ठीक है। संपादक के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए होता है, जो संपादक के होता है वो बुद्धिजीवी वर्ग के लिए होता है जो कि उसमें ज्ञान अपना लगा सके, इसलिए उसकी भाषा भी विशिष्ट और साहित्यिक होती है। उसकी भाषा भी विशिष्ट और साहित्यिक होती है, यानी हर चीज से मिलाव वाली भाषा होती है। संपादक की भाषा समाचार के अमुक की तरह प्रभावकारी या आकर्षित करने वाली नहीं होती, बल्कि उसमें विषय की सार्थकता और ज्ञानवर्धन होता है, यानी उसमें सभी चीजें जो विषय है उसकी क्या है, सार्थकता रहेगी और ज्ञानवर्धन, ज्ञान की जितना जो ज्ञान उससे मिलना चाहिए वो सारी ज्ञान की बातें उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबा नहीं करना उसको। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहते हैं संपादक के लोक सेवा पत्रकारिता का श्रेष्ठ माध्यम और समाचार पत्र अथवा संपादक का अपना दृष्टिकोण होता है। जो अगर दूसरे शब्दों में कहते हैं संपादक जो है वो लोगों की सेवा करना है। ठीक है। लोक सेवा पत्रकारिता यानी लोगों क्या रिसेंटली जो चल रहा है, जो घटित हो रहा है, ठीक है, उन सभी के बारे में बताना, अच्छे से लोगों को क्या करना, जागृत करना, जागरूकता लाना लोगों के मन में उस चीज के बारे में, जो भी चीजें रिसेंटली घटित हो रही है, अच्छा बुरा, ठीक है, मजाकिया, जो भी चीजें हैं वो चीजें घटित होना। ठीक है। जो जन चेतना का प्रभारी अथवा प्रवक्ता भी होता है। संपादक में भाषा और शैली विषय के अनुरूप होनी चाहिए। जो संपादक क्या है उसमें भाषा और शैली क्या है, विषय के अनुसार होनी चाहिए, जिससे कि सामान्य पाठक से लेकर विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग तक का पाठन संहिता से पढ़ सके। वास्तव में संपादक के समाचार पत्र की आत्मा भी कही जा सकती है या फिर आत्मा होती है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जासूसी के आकाश में ये चंद गुब्बारे। ठीक है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक संपादक के लिखा गया है, वो क्या है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, दी हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। वॉशिंगटन संपादक था। ठीक है। देखो, जासूसी की दुनिया एक अरण्य है। यहाँ सहयोगी, मित्र और जोड़ीदार सभी एक दूसरे पर नजर रखते हैं, जबकि विरोधी अपने प्रतिद्वंदियों के इरादे व क्षमताओं का पता लगाने, एक दूसरे की राष्ट्र सुरक्षा व राजनीतिक तंत्र को बेदने और मनो चीजें पाने के वास्ते खुफिया ऑपरेशन करने के लिए वे सब कुछ करते हैं जो वे कर सकते हैं। इसलिए अगर दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत राष्ट्र सबसे ताकतवर मुल्क पर निगाह रखने और उसे सर्वशक्तिशाली की पदवी से देकर बेदखल करने के लिए निगरानी के लिए गुब्बारे की सदियों पुरानी तकनीक पर भरोसा कर रहा है, तो यह उन लोगों के लिए कोई खराब नहीं है जो खुफियागिरी के संसार में रचे बसे हैं। यह खबर तो तब है, ये खराब तो तब है जब आप पकड़े जाते हैं। ये खराब तो तब है जब आप पकड़े जाते हैं। देखो, इसमें एक जासूसी एक संपादक के लिखा गया है हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा। ठीक है। ये संपादक है, अग्रलेख है, जिसमें कि बताया गया है खुफिया एजेंसी के बारे में बताया गया है, जो लोग जो देश जो है मतलब सर्वशक्तिशाली पदवादली जिसको मिली हुई है, अगर उसको उस देश से बेदखल कर दिया जाए तो क्या होगा, वो गुस्सा हो जाएगा, वो क्या करे, फिर लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाएगा। मगर आप एक अन्य पहलू
ठीक है, यहाँ बढ़ते हैं। मगर आप एक अन्य पहलू सामने आ रहा है कि अमेरिका ने इस बात से इनकार किया है कि उसने चीन की हवाई सीमा में कोई निगरानी गुब्बारा छोड़ रखा है। यानी कि क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है अब पीछे हट रहा है, अपना मुख मोड़ रहा है कि मैंने ये इस बात से इनकार करा कि चीन के ऊपर मैंने कोई भी ऐसा गुब्बारा नहीं छोड़ा जिससे कि उसके ऊपर नजर रखी जा सके। ठीक है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन में एक व्यापक अमेरिकी निगरानी तंत्र काम कर रहा है और दुनिया भर में वह चीन पर नजर रख रहा है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों के पास 2022 में 89.8 अरब डॉलर का बजट था, जिसमें कुल 18 एजेंसियां शामिल थी। 2021 में CIA ने 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खतरे यानी प्रतिकूल चीनी सरकार पर अपने काम को और समग्रता देने के लिए विशेष चीन मिशन केंद्र की स्थापना की थी। और यह भी सच है कि राष्ट्र सुरक्षा व राष्ट्र रक्षा रणनीति दोनों लिहाजे से चीन को मुख्य चुनौतियां बताते हुए अमेरिका उस पर निगाह रखने और उसे कमजोर करने के लिए अपनी ऊर्जा लगाए बिना नहीं रह सकता। अगर अमेरिका पकड़ा नहीं गया, चीन इस मामले में भाग्यशाली नहीं रहा और इसलिए बीजिंग के संस्थागत खुफिया तंत्र और उसकी हालिया कार्रवाइयों को लेकर उसे हिदायत दी जा रही है। किसको? अमेरिका को। क्लियर है इतना? हाँ जी। देखो, इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, बस पढ़ते जाना है। मैं एक बार हटा दूंगा, आप लोग भी इसको पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, चीन पिछले एक दशक से अमेरिका के खिलाफ कई अधिक फसल अभियानों में लगा हुआ है। 2010-2012 के बीच अमेरिका ही थे जो पकड़े गए थे। चीन सीआई में गुप्तचरी करके और उसके ढीले संचार प्रणाली को भेदकर उस नेटवर्क को बेपर्दा करने में सफल रहा जो अमेरिका चीन की सरकार के खिलाफ चला रहा था। जो क्या है, अमेरिका चीन की सरकार के खिलाफ चला रहा था, उसके बारे में क्या है, बेपर्दा करने में चीन क्या है, सफल रहा। ठीक है, इसके बाद मानो ऐसे स्रोत को मार गिराने का क्रूर सिलसिला ही शुरू हो गया। साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 12 आंकी, जबकि फॉरेन पॉलिसी पत्रिका में छपी एक खोज रिपोर्ट ने बाद में इस आंकड़े को बढ़ाकर 30 कर दिया। यानी कि देखो, गलत रिपोर्ट दी गई थी, 12 बताया गया था और जो चीन की वहां की जो एक फॉरेन जो पॉलिसी की जो पत्रिका थी उसमें क्या छापी गई थी, 30 कर दी गई थी। चीन में अमेरिका खुफिया प्रयासों की कमर तोड़ दी गई थी। साल 2015 में अमेरिका ने स्वीकार किया कि चीन ने 2.1 करोड़ दस्तावेज तक पहुंचाने के लिए अमेरिका कर्मियों प्रबंधन कार्यालय की सुरक्षा फाइलों को हैक कर लिया है। इसका मतलब था कि चीन के पास सैन्य कर्मियों सहित हर सेवानिवृत्त वर्तमान और भावी अमेरिका संघीय कर्मचारी की कुंडली मौजूद थी। उन फाइलों में उसकी निजी जानकारियां, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मानसिक आर्थिक दशा, पता, वेतन, कामकाज का इतिहास जैसी सूचनाएं दर्ज थी। साल 2015 में चीन के हैकरों ने एंथम और इससे जुड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के 8 करोड़ ग्राहकों का व्यक्तिगत डाटा चुराया। 2017 में उसने सबसे बड़ी उपभोक्ता क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसियों में से एक स्वीफैक्स को हैक कर लिया था और 15 करोड़ अमेरिकियों की संवेदनशील जानकारियां अपने कब्जे में कर ली थी। ये बताया जा रहा है एक सर्वर हैक कर लिया था अमेरिका का चीन ने, उसके बारे में बताया जा रहा है क्या क्या चीजें हुई, वो सारी चीजें इसमें घटित हो रही है। चीन, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चीन ने अमेरिका नागरिकों की निजी जानकारियां यहाँ नहीं चुराई बल्कि अमेरिका की बौद्धिक संपदा तक अपनी पहुंच बनाई। एमी जिग्रेट ने अपनी किताब स्पाइस लाइज एंड एल्गोरिदम में लिखा है कि कैसे चीन ने खरबों डॉलर की बौद्धिक संपदा चोरी की, जिसमें F-35 और F-22 स्टील्थ
लड़ाकू जेट विमान अभियान से जुड़ी सूचनाएं भी शामिल थी। नवाचार और वाणिज्य में आगे रहने वाले उद्योग को मिशन बनाकर चीन बौद्धिक संपदा की चोरी से इस शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के दिल पर चोट कर रहा है। यानी देखो अमेरिका जो है सबसे शक्तिशाली क्या है अर्थव्यवस्था है, उस पर चोट कर रहा है। कौन? चीन। यह कितना गंभीर मसला है कि कभी देश के शीर्ष साइबर योद्धा जनरल कीथ अलेक्जेंडर ने इसे इतिहास में पूंजी का सबसे बड़ा हस्ताक्षर कहा था। साल 2020 में अपने एक भाषण में संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने स्वीकार किया कि पिछले दशक में चीन से जुड़े आर्थिक जासूसी के मामले में 1300% की वृद्धि हुई है। FBI हर 10 घंटे में चीन की जासूसी के खिलाफ मामला दर्ज करता है और FBI के 5000 काउंटर इंटेलिजेंस मामलों में से आधे चीन से जुड़े हैं। बहरहाल अभी तो गुब्बारा गिराया गया है, लेकिन अमेरिका मेन स्ट्रीम अब चीनी डीप स्टेट के खिलाफ जाग गई है। ठीक है, ये क्या है, एक उसके बारे में बताया जा रहा है जो भी चीज़ें हैं एक साइबर कैफे के बारे में। ये लेखक क्या अपने खुद एक लेखक के विचार हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है आपको क्लियर हो चुके। जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे एंड होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। और लास्ट वाला टॉपिक क्या है, जो जासूसी के जो आकाश में चंद गुब्बारे थे, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। तो एक बार मैं कह देता हूँ, आप लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लो। ठीक है, ये सेकंड पेज है हमारा, उसका ये थर्ड पेज है। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ पेज है, देन यहीं तक हमारा एंड होता है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ एक बार और इस वीडियो को देखिए, आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो हमारा जो हिंदी भाषा संप्रेषण संचार का जो बुक था वो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट नए बुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।